कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक दिन लिफ्ट से ऊपर एक नया किशोर आता है। उसका नाम है थॉमस। वह खुद को एक अजीब चौकोर जगह पर पाता है जिसे ग्लेड कहा जाता है। यह चारों ओर से एक विशाल भूलभुलैया से घिरा हुआ है। वहाँ लगभग 60 और लड़के हैं जो खुद को ग्लेडर्स कहते हैं। इस रहस्यमय जगह पर सबसे पहले आया लड़का था एलबी, जो बाद में बहादुर समूह का नेता बनता है। वहाँ आने वाले सभी लोगों की याददाश्त मिट चुकी है, उन्हें बस अपना नाम याद रहता है। भूलभुलैया के बाहर कुछ नहीं, केवल रहने की जगह और थोड़ी खेती की सुविधा। हर महीने लिफ्ट से खाने का सामान और एक नया व्यक्ति आता है जिसे बाकी सब की तरह अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। ग्लेडर्स में से कुछ को रनर्स चुना गया है जो रोज भूलभुलैया में दौड़कर रास्ते खोजते हैं। उन्हें सूर्यास्त से पहले वापस आना होता है क्योंकि उस समय भूलभुलैया की दीवारें हिलने लगती हैं। जो वापस नहीं आ पाते वे कभी लौटते नहीं। रात में भूलभुलैया में ग्रीवर नाम के डरावने जीव भटकते हैं। उनके डंक में ऐसा विष होता है जिससे इंसान पागलपन और हिंसक व्यवहार में बदल जाता है। यह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता और लड़कों को समय समय पर भरोसेमंद दोस्तों और साथियों को खोना पड़ता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है क्योंकि 3 साल तक संघर्ष और खोज जारी रहती है। इतनी भयानक जगह पर पहुंचने के बाद थॉमस को लगातार अजीब सपने आते हैं। हर तस्वीर के साथ औरतों के शब्द होते हैं। बुराई अच्छी होती है। इसके अलावा जवान लड़का सपने में एक लड़की देखता है जो उसे आने वाले बदलावों के बारे में बताती है। तस्वीरों में धुंधली आउटलाइन है जो कोई मतलब का बैकग्राउंड नहीं देती। यह भीड़ सिर्फ अंदाजा लगा सकती है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। पहुंचने के कुछ दिनों बाद थॉमस पर बेन नाम के एक रनर ने हमला किया जिसे नामिन के आर्मान ने डंक मार दिया था। राम का अयाल आमतौर पर रात में शिकार करता है, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग हुआ। बेन के गुस्से वाले दौरे के बावजूद जवान लड़के का खून जल्दी ही जहर से भर गया और वह पागल होने लगा। थॉमस भागने में कामयाब रहा। ग्रीवर ने जिसे भी काटा था उसे ग्रेड की दीवारों के बाहर निकाल दिया गया। दीवारों के हिलने से लेकर बेन के साथ क्या होता है, जिसे लड़कों ने पकड़कर मरोड़ दिया। देश निकाला देने वालों की रिक्वेस्ट के बावजूद उसे अगले दिन ब्लेड की सीमाओं के बाहर भेज दिया जाता है। एलबी और उसका असिस्टेंट मिन्हो, जो रनर्स की एक टीम को लीड करता है, देश निकाला पाए पेन को ढूंढने की उम्मीद में लेबिरिंथ में जाते हैं, लेकिन इसके बजाय एलबी को एक ग्रीवर से जोरदार झटका लगता है और मिन्हो में उसे ग्ली वापस ले जाने की ताकत नहीं होती, जबकि बैन था कि जो रनर नहीं है उसका दुश्मन के इलाके में घुसना नामुमकिन है। थॉमस आगे बढ़ता है और आने वाली रात में लोगों को जिंदा रहने में मदद करता है। एक अजीब चीज से भागते हुए थॉमस बदलते सिस्टम के बीच धोखे से ग्रीवर को फंसा लेता है, जहां सुबह लेबिरिंथ से निकलने के बाद आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। बचे हुए लोग अपने एडवेंचर के बारे में बताते हैं जिससे उनके दोस्त हैरान रह जाते हैं। फिर एक एलिवेटर है जिसमें पहले किसी ने लोगों को सामान दिया था और एक दूसरे कैदी ने एक बहुत ही अजीब पैकेज भेजा था। खाने के बजाय एलिवेटर के नीचे एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसने सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें खोली और थॉमस का नाम लिया, जो उस जाने पहचाने चेहरे को हैरानी से देख रहा था। लड़कों को डर के मारे एहसास होता है कि इस बार कोई सामान नहीं है, उन्हें एक नए किराएदार के हाथों में अनजान हालात में रहना होगा। किराएदार और लड़कों को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है कि वह सबसे आखिरी है। इसका क्या मतलब है, ये सबके लिए एक राजा है। उसी सुबह थॉमस और मिनो 3 रनर्स के साथ ग्रीवर की लाश की स्टडी करने के लिए लेबिरिंथ इलाके में जाने का फैसला करते हैं और एक म्यूटेंट का एक बड़ा अंग फाड़ते हुए उसके बचे हुए हिस्सों के बीच अचानक एक अजीब इलेक्ट्रॉनिक चीज मिलती है जो एक बड़े सेंसर जैसी दिखती है। उस पर थ्रेशोल्ड शब्द लिखा है। यह निशान ठीक उसी लोगों से मिलता है जो पहले डिलीवर किए गए सामान पर लिखा होता है। एलबी की जगह कुछ समय के लिए न्यूट ने ले ली है, जो थॉमस को रनर्स में से एक बनाता है। दुश्मन गैलिना इस फैसले से खुश है और लोगों को इसके खिलाफ करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हालांकि अभी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। रनर्स की झोपड़ी में मिन्हो थॉमस को भूलभुलैया का एक मॉडल दिखाता है और कहता है कि वह खुद इसमें से भागा था, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता कभी नहीं मिला। वह यह भी कहता है कि भूलभुलैया के हिस्सों पर नंबर लिखे हैं और हर दिन उनमें से एक हिस्सा एक खास क्रम में खुलता है। मिन्हो बताता है कि सेंसर केप ग्रिवेरा की ओर निकलता है और उस पर नंबर 7 है और इसी रात पिछली डिलीवरी वाली लड़की के जागने के बाद सेक्शन 7 खोला गया था। थॉमस उससे बात करने की कोशिश करता है। वह काफ़ी डरी हुई है और ग्रेड के किसी भी रहने वाले को अपने पास नहीं आने देती। थॉमस उसका भरोसा जीत लेता है और धीरे धीरे ऊपर उठता है। उसे अपने सपनों का ऊंचा टावर याद आता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम टेरेसा है। सबसे अजीब बात यह है कि टेरेसा भी थॉमस को दूर से जानती है क्योंकि उसने उसे पहले भी कई बार सपनों में देखा था। लड़की थॉमस को वैक्सीन के 2 एम्प्यूल देती है, जिसे बाद में वह लड़का उन लोगों को इंजेक्ट करने की पेशकश करता है जिनका दिमाग खराब हो गया है। आखिरकार अपने रिस्क पर लड़के वैक्सीन लगाते हैं और पीड़ित की हालत में काफी सुधार होता है। अगली सुबह थॉमस मिनो के साथ सेक्टर 7 का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, सेंसर अजीब आवाजें निकालने लगता है जिसे वह दिशा बताने वाला समझता है। साउंड सिग्नल की ओर बढ़ते हुए लड़कों को एक सीक्रेट एग्जिट मिलता है जो शायद उनकी एकमात्र उम्मीद हो। इससे पहले कि वे इस अनोखी खोज पर खुशी हो पाते, लड़कों को टनल के एंट्रेंस पर एक लेजर बीम से रोशनी मिलती है जिससे कुछ भी अच्छा नहीं होता। भागने की जल्दी में हीरो मुश्किल से बाहर निकल पाता है क्योंकि भूलभुलैया समय से पहले बदलने लगती है। लौटने पर रनर्स दूसरों को अपनी खोज के बारे में बताते हैं। एलबी,
जिसे थेराप्यूटिक वैक्सीन लगी थी, शाम तक होश में आ जाता है। न सिर्फ उसकी सेहत सुधरती है बल्कि यादें भी वापस आती हैं। वह बताता है कि वे लड़कों को यहाँ से जिंदा निकलने नहीं देंगे और थॉमस का जिक्र करता है जो उनका पसंदीदा था। फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। पता चलता है कि उस रात लेबिरिंथ की दीवारें हमेशा की तरह बंद नहीं हुई। लेबिरिंथ के 3 और दरवाजों के खुलने से और भी डरावनी चीज़ें होती हैं। रात में एक ग्रीवर ब्लेड में घुस जाता है और हीरो पर हमला करता है, जिससे उनमें से कई की जान चली जाती है। लड़ाई के दौरान ऑल बॉय मर जाता है। लड़के अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए जीवों से डंक मारने वाले डिवाइस लेते हैं। थॉमस खुद को एक जहरीला कंपाउंड इंजेक्ट करता है। लड़की उसे वैक्सीन इंजेक्ट करती है और थॉमस को सब कुछ याद आ जाता है। वह अपने दोस्तों को डिटेल्स बताता है, कहता है कि उन्हें लेबिरिंथ में भेजने के लिए वह जिम्मेदार था। थॉमस यह भी बताता है कि टेरेसा भी रिसर्च ग्रुप से जुड़ी थी। ऐसी खबर के बाद ग्लेड की पावर गैली के पास चली जाती है, जो शुरू से ही थॉमस को नापसंद करता था। वह जल्दी से लड़कों को हीरो के खिलाफ कर देता है। उसे अपनी सारी परेशानियों के लिए खुद को दोषी मानता है। इस स्थिति के समाधान के तौर पर गैली उन लोगों की बलि देने का सुझाव देता है जो नियम तोड़ते हैं, जिससे उसकी राय में पहले जैसा सिस्टम वापस लाने में मदद मिलनी चाहिए। लेकिन उसका प्लान पूरा नहीं हो पाता क्योंकि दोस्त लड़कों को बचा लेते हैं, जिसके बाद वे सब मिलकर भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं। रेंगने वाले जानवरों से लड़ने के बाद थॉमस दरवाजे का कोड समझ जाता है। उस बुरी जगह से निकलकर लड़के एक रिसर्च लैब में पहुंचते हैं, जहां उन्हें साइंटिस्ट की लाशें और प्रोजेक्ट मैनेजर का मैसेज वाला एक वीडियो मिलता है। पेज बताती है कि सूरज ने हमारे ग्रह को जला दिया और फिर एक भयानक वायरस आया। एक ऐसा वायरस जिसका इंसानी दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। इसे ख़त्म करने के तरीकों की स्टडी करने के लिए वायरस का सामना करने में काबिल लड़कों को चुना गया। उन्हें एक खतरनाक माहौल में रखा गया और उन्होंने इसकी स्टडी शुरू की। इस वायरस का इलाज खोजने का यही एकमात्र तरीका था। वीडियो के आखिर में हथियारबंद लोग लैब में घुसते हैं, जिसमें पेज रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मार लेती है। गोली चलने के समय उसने एक बात कही जिससे यह साफ हो गया कि हर कोई रिसर्च ग्रुप की उम्मीदों का सपोर्ट नहीं करता और उनसे सहमत नहीं है। जैसे ही वे लैब से निकलते हैं, लड़कों को एक डंक मारे हुए ग्रीवर ने रोक लिया। हम गाली जोड़ देती है कि उन्हें भूल भुलैया में ही रहना होगा। थॉमस को मारने की कोशिश करते समय गैली को मिनों से भाले का वार लगता है, लेकिन फिर भी वह गोली चला लेता है। हालांकि चक अपनी छाती ढक लेता है, जबकि थॉमस उसकी मौत का दुख मनाता है। हथियारबंद लोग आते हैं और टीनेजर्स को लैब से ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर में रहते हुए लड़के अपनी पुरानी जेल देखते हैं, जो एक बड़े रेगिस्तान के बीच में है। फिल्म के आखिर तक यह साफ हो जाता है कि रिसर्च लैब पर हमला एक और सोची समझी चाल है और पेजेट, जिसने पहले खुद को गोली मारी थी, असल में एक बड़ी टेबल के चारों ओर कई लोग जमा हैं, जिन्हें वो बताती है कि पहले टेस्ट इवेंट सफल रहे हैं, जिसका मतलब है कि अब दूसरे स्टेज पर जाने का समय है। वे लोग जो तेज़ी से उस डरावनी जगह के बाहरी इलाके से निकल रहे हैं, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि जल्द ही नए टेस्ट उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।